डायलॉग है सर, ज़्यादा मोस्टली वही यूज करते हैं क्योंकि मतलब ब्रूस ली का है, गलत हो जाएगा तो माफ कीजिए। मुझे तुम्हारे उस 1000 मूवमेंट से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे तुम्हारे उस एक मूवमेंट से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस की है। करेक्ट तो करेक्ट। 7वीं से लेकर पूरा 10वीं तक के बीच में सब कुछ सर से सिखाओ। खाना बना के दे दिए तुमको, खाना खुद से है ना, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना बड़ा निवाला काट के खाओगे, समझे ना। मैं हिंदी में बात करूँगा क्योंकि सबको इंग्लिश आती नहीं है सबसे पहले ही। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप अपॉर्चुनिटी यहाँ दिए कि मैं कुछ बोलूँ इन सबके सामने और अपने दोस्तों के सामने भी और सभी 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के सामने भी। तो ठीक है, मैं शुरुआती में मैं 7th स्टैंडर्ड में क्लास ज्वाइन किया था, तो उससे पहले मैं मतलब 4वीं तक तो गाँव में पढ़ा था। 5वीं में स्कूल आया, फिर लॉकडाउन लग गया था 7वीं में, फिर उसके बीच में ही क्लास ज्वाइन कर लिया। तो स्टार्टिंग में मतलब फिर मैं एक दिन ऐसे घूमते घूमते आया, पता चला कि यहाँ पे क्लास है, तो फिर घर पे थोड़ा स्टार्ट किया, मम्मी बोली जाओ क्योंकि घूमते रहते थे दिन भर। तो आया क्लास में, तब सर पढ़ा रहे थे, क्लास पहले वो साइड था, यहाँ पे नहीं था, तो मैं था और साथ में सूरज विश्वकर्मा दीपक जो कि दोस्त थे मेरा, वो भी साथ में आए थे, हम दोनों साथ में आए थे। तो सर बैठे थे नॉर्मल पढ़ा रहे थे, सीधा डायरेक्टली ये पूछ लिया हमको एडमिशन लेना है। तब फिर सर बोले ठीक है कल से आ जाओ। फिर कल से मतलब फिर अगले नेक्स्ट दिन आए हम लोग, नेक्स्ट डे आए तब फिर सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग से लिए गए। फिर सर मैथ्स का किताब निकलवाए और फिर बोले चलो तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। तो एक लेसन था 7th में, कौन सा लेसन था, लेसन का नाम पता है, नंबर नहीं पता है, पाइथागोरस थ्योरम था। तो क्या हुआ कि सर पढ़ाने का तरीका मुझे इतना अच्छा लगा क्या बताऊँ। दूसरे दिन क्या हुआ, टेस्ट ले लिया उसका बोर्ड पे बुलाने के लिए, और फिर हुआ यूँ कि आधा तो कुछ भी नहीं था हम दोनों को, और फिर पीट दिए उस दिन भाई। फिर लगा कि नहीं चलना चाहिए क्योंकि पढ़ाए हैं सीधे से मतलब पता ही जाएगा। तो गए और फिर एकदम दिमाग में बैठ गया वो सवाल, और तब से एकदम पढ़ाने का तरीका ही मतलब दिमाग में चढ़ गया कि हाँ भाई यहाँ पे रहेगा कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा। तो धीरे धीरे सर 7वीं तक पढ़ाए, फिर जब छुट्टी हो गई तब 8वीं में सर थे नहीं, तो घर पे भी सब गांव वगैरह चले गए छुट्टी के बाद। तो फिर लगा भी नहीं था कि सर आएंगे पढ़ाने के लिए, बट बाद में क्या हुआ, फोन एक दिन कॉल आया, ऐसा मैसेज आया कि सर आने वाले हैं, तो ट्यूशन चालू हो रहा है वापस से। तब फिर यहाँ पे आए 8वीं में, ये वाला क्लास लिए थे सर। फिर पहले दिन ही आ गया था मैं पढ़ने के लिए, और तब से मतलब एकदम मजा आने लगे पढ़ाई लिखाई में, बिल्कुल भी नहीं घुसता था। तो एक एंगल वाला जो प्रॉपर्टी वगैरह थी और एंगल जितने, तो फिर उसमें मैं 3 दिन लगा दिए इसको सीखने में, नहीं समझ ऐसा सरदर्द होने लगा था। फिर सर तरीका बताइए, देखो ऐसे बनता है, अल्फाबेट को ऐसे इंक्लूड किए, देखो एफ बनता है तो ये होता है, जेड बनता है तो ये होता है। तो इसके जरिए दिमाग में मतलब ज्योमेट्री एकदम अच्छे से समझ में आने लगा, और ज्योमेट्री से एकदम क्या ही बताऊँ, बोल ही नहीं सकता ऐसे से वर्ड, ठीक है। तो धीरे धीरे ड्राइंग और डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना, ये सब उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है और कैसे पढ़ना चाहिए, तरीका सब सर से ही सिखाऊँ। मतलब और जो भी डाउट आता है वो सर से पूछता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं भाई नहीं पूछूंगा, जाने तो कोई पढ़ा दिया। लास्ट के एंडिंग में जो लास्ट का ये 2nd सेमेस्टर होता है, इसमें सर बोले ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आंसर मत याद करो, ज़्यादा ट्राई करो कि खुद से तुम किताब पढ़ो और उसको समझो। तो यही था सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस, ये था कि भाई किताब पढ़ना और उसे समझना कैसे है, ये सब सर से सीखा। यूजुअली मतलब सीखा सर से, समझा भी, और किताब पढ़ने से तुम क्या डीपली समझ सकते हो कि कैसा क्या क्या दिया है, सर तुमको अच्छे समझा देंगे भाई। और बायोलॉजी की तो बात नहीं है, सब्जेक्ट आते हैं सबसे पहले, तो मैथ्स वगैरह तो भाई एकदम नॉर्मल है, करना ही करना है। और मैथ्स वगैरह ऐसा है ना, तुम कहीं पे भी हो ना, ट्रेन में हो, बैठे हो ना, कर सकते हो सब, कार में ईयरफोन लगाओ, गाने चला दो, करते रहो सब। करेक्ट, ठीक है ना, जो ट्रिक है, क्लैप एवरीबॉडी। इससे ही मतलब दिमाग में एक राहत मिली, हाँ भाई कुछ तो है बात इसमें, चलो लग जाओ मैथ्स में। तो मैथ्स एकदम नॉर्मल जैसे निपटा दो, और बायोलॉजी की तो सर बात ही मत करो। और केमिस्ट्री मान लो एक टाइप का ना, ऐसा घर में डेली यूज करते हो ना, खाने पीने बनाने में चीजें। केमिस्ट्री में ज़्यादा सब चाय का एग्जाम्पल लेते हैं, और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है समझने के लिए, रिएक्शन वगैरह, कंपाउंड वगैरह, तो एकदम आसान से समझ सकते हो। फिजिक्स का थोड़ा मेरा कमजोर है, फिजिक्स के मेरे को डेरिवेशंस नहीं आते सॉल्व करने, और बाकी उसके कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, क्या होता है ये, कैसे होता है, फ्री फॉल क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, समझा नहीं सकता आपको। तो ये सब है मेरा एक्सपीरियंस, और जितना भी कुछ सीखा हूँ मैं वापस से बोलना चाहूँगा कि सर से सीखा हूँ, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और
अभी तो शुरुआत है, और वैसे भी 9th निकालो अच्छे से, 10th में जर्नी साथ में करेंगे, मजा आएगा बहुत। वेरी गुड। दिन मतलब रह स्पेंड किए, तब फ्रेंडशिप होने लगी। फिर उसका मतलब क्या था कि ये हम लोग ने अपना तो अंडरस्टैंड किया कि वो मुझे ऐसा सिखा रहा है तो मैं भी उसको हेल्प करूँ। इसका मतलब उसका नॉलेज और हमारा नॉलेज दोनों मिलके हमारे लिए given opportunity in front of my dear friends to all of 10th standard and 9th standard. देखिए मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ क्योंकि सबको समझ आएगा, हम भी बड़े गुलाम खान नहीं है, सर से सीखे हैं। तो हम बताते हैं अपनी पहली जर्नी जब मैं SGT में आया हुआ था। मैं आया था 8th स्टैंडर्ड में, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं गांव से आया था, तो मुझे क्लासेस के बारे में पता नहीं था। तो मेरा फ्रेंड नितिन जो था वो मुझे बताया कि यहाँ एक सर है जो अच्छा बहुत पढ़ाते हैं। तो मुझे लगा हाँ नितिन पढ़ रहा है, तो मुझे भी लगा कि अच्छा होंगे, चलता हूँ। फिर मैं यहाँ आया, धीरे धीरे मुझे 2-4 फ्रेंड्स मिले। नितिन तो ऑलरेडी था मेरे सपोर्ट करने के, और फिर सर भी अच्छे थे, अभी सपोर्ट किए, और फिर धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई। तो पहले तो मैं 8th स्टैंडर्ड मेरा ऐसे चला गया, आधा मैंने पढ़ा नहीं था, आधा मैं पढ़ा। फिर 9th स्टैंडर्ड में जब मैं आया तो मुझे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस मिला। सर ने बताया कि और फ्रेंड्स थे उनको देख के सीखा कि अगर खुद से पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हर चीज़ें सब अगर हर चीज़ें तुम किसी के ऊपर डिपेंड करके रहो, ये करेगा तभी मैं करूँगा, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर वो चीज़ बता रहे सामने वाला और कुछ अपना नॉलेज उसमें लगा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बेटर बन जाओ उस फील्ड में, उस चीज़ में। तो सर थे जो हमको हमेशा मोटिवेट करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, तुम्हारी वो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तुम्हारी स्पीकिंग नहीं है, तो सब कुछ धीरे धीरे बताते लगे। तो फिर मैंने लगा कि हाँ सही बात है, मेरे अंदर कमी है, मुझे सुधारना चाहिए। तो सर हमारे बहुत अच्छे थे, जो सभी हमेशा किसी भी कोई स्टूडेंट हो या फर्स्ट स्टैंडर्ड का हो या फर्स्ट यूनिट के ही मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो सर ने बोला कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर आएगा तो उसमें। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा प्रोग्रेस किया। उसने बताया कि देखो अगर आंसर जब तुम्हें नहीं लर्न होते हैं तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं लर्न होते तो नहीं करो, उसे आराम से करो। जितना अगर ज़्यादा पॉइंट है तो उससे पहले एक पॉइंट क्लियर करो, और ज़्यादा करके सर बोलते हैं कि ज़्यादा करके जितना बेटर होगा आंसर समझ करके लिखना चाहिए। अगर तुम समझ लेते हो। मैं पहले ट्यूशन पढ़ा था, लास्ट में मेरी राइटिंग सही नहीं हुई थी, लेकिन फिर बाद में गाँव गए, उसके बाद बोलते थे जजेस लाइन रोज कर लिया। तो जजेस लाइन ही वही मेन पॉइंट पर गया, तो सब जजेस लाइन और ट्यूब हम करते थे रोज, वही जजेस लाइन अच्छी हो गई और बोर्ड एग्जाम में अच्छा गया पेपर। और ये अगर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं रहती तो फिर बोर्ड एग्जाम में पेपर कर दिया जाता, जैसे स्कूल में बार बार जाता था। टीचर ही बोलती थी कि राइटिंग सही करो, तुम्हारा नंबर बढ़ेगा, वही सब। थैंक यू विशाल फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, वेरी गुड। तो मैं अपनी फर्स्ट जर्नी से स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं जब SGT में मतलब आई भी नहीं थी, मैं सर के बारे में सिर्फ सुना था कि सर पढ़ाते हैं, मुझे बहुत डर लगता था कि सर कैसे होंगे। यहाँ पे आने के बाद पता चला सर इतने स्ट्रिक्ट है, और सर से मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिली। जो मुझे सर तो बहुत सारा नॉलेज देते हैं, जितना हम ऑब्जर्व कर पाए, जितना मैंने किया, मुझे सब यहाँ से मुझे जाना वो तो नहीं मालूम, बट है सर मुझे मैथ्स नहीं आता था, क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आता था। यहाँ पे आने के बाद मुझे मैथ्स आने लगा, अब समझ में आता है। अब हमारा बोर्ड एग्जाम हो गया ना, अब समझ में आता है कि काश उस समय थोड़ा SGT में आकर पढ़ लिए होते तो शायद, बट क्यों अच्छा ही था एग्ज़ाम। और तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि कैसा रिजल्ट आएगा। और आपसे मैं एक कहना चाहती हूँ कि आपको इस SGT में पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप अपना टाइम SGT में स्पेंड, मतलब मस्ती मजाक में मत करो, बट 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन जो समय आपको मिल रहा है वो आप पढ़ने में लगाइए। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं, मतलब मैं जब पढ़ती थी तो मतलब मेरा मैथ जो है बहुत कमज़ोर था, तो जब मैं यहाँ पर आई थी तो थोड़ा मुझे ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत मुझे आया, लेकिन SGT में आने के बाद मतलब जो मेरी पढ़ाई ज़्यादा कमज़ोर थी तो यहाँ पर आने पर थोड़ा ठीक हो गई। तो मतलब जो मुझे सर जो सिखाते थे वो मुझे समझ में आता था, लेकिन ज़्यादा मैं वो मेहनत करती नहीं थी। लेकिन जब मेरा पेपर आने लगा तो थोड़ा मुझे समझ में आया, जो मुझे सर बताते थे, काश मैं उसको पहले कर लेती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। Actually, Sumit came from village and in 10th standard he had taken admission, and this is the first time when he studies in Mumbai.
ओके, सो इसका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे गांव से आके मुंबई में पढ़ाई करते हैं, आप उनसे पूछो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सुमित का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जरा देखिए, सुमित प्लीज एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस इन डिटेल। यस, कंटिन्यू। First of all, thank you, sir, and thank you for all students.